फर्स्ट ए यानी पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली मेटल। सेकेंड ए यानी दूसरा वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। सेवेंथ ए यानी 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं हाइड्रोजन। 8 ए यानी 18 नंबर वर्ग को बोलते हैं निष्क्रिय गैस या आदर्श गैस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नोबेल गैस। क्षारीय धातु 7th होते हैं, मतलब 7 होता है। क्षारीय मृदा धातु 6 होता है। हाइड्रोजन 5 होता है और निष्क्रिय गैस यानी 6 होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ए आपका हो गया पहला वर्ग, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। ए हो गया दूसरा वर्ग, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और ए आपका रहा तीसरा वर्ग, ए आपका रहा 7th ए यानी 17 नंबर वर्ग, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। और ये रहा 18 नंबर वर्ग, जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय गैस। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम संख्या उप कक्षा के बारे में बताता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में बताता है। और चक्रण क्वांटम संख्या कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस तरह से सजाते हैं उसके बारे में बताता है। पहला कक्षा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में होता है 18 इलेक्ट्रॉन और चौथा कक्षा में होता है 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा एस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है तो 2 होता है। पी उप कक्षा में 6 होता है। डी में 10 होता है और एफ में क्या होता है 14 होता है। यहाँ 10 नहीं, यहाँ 14 होता है। एफ उप कक्षा में 14 होता है। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको वीडियो लेक्चर 1 और 2 प्रोवाइड कर दिया गया, जिसमें हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। पहला वीडियो में जो बताया था आपको बताया था कक्षा उप कक्षा के बारे में, इस सब के बारे में हम आपको बताए थे। और जो दूसरा वीडियो में बताया कि आवर्त वर्ग और ब्लॉक हम लोग किस तरह से निकालेंगे, कि कोई भी तत्व है जो किस वर्ग का तत्व है, किस आवर्त का तत्व है, या किस वर्ग का तत्व या किस ब्लॉक का तत्व है, ये सब आपको बताया गया था। तो इतना आप जान गए होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो 1 और वीडियो जाकर 2 देखिएगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट है, तो ही समझ में आएगा। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे, जो इस वीडियो में जानने वाले हैं उसमें जानेंगे कि संयोजकता हम लोग कैसे निकालेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम लोग सीधा शुरू करते हैं वीडियो के। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एस उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखता है 2, पी उप कक्षा में 6, डी उप कक्षा में 10 और एफ उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन रखता है। ए आपको पिछला वाले वीडियो में बहुत ही अच्छा तरह से बताया, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो आप नहीं सीख पाइएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये मालूम है आपको कि ये केमिस्ट्री का यही सब आधार है, आपका पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसके बारे में ज़रूर जानिएगा और वीडियो 1 और वीडियो 2 जाकर ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं, ये देखिए, आप मान लीजिए कि कोई हम लोग तत्व लेते हैं, एक तत्व हम लोग लेते हैं, जैसे में हम लोग ले लिए Al एल्युमिनियम 13। इसको हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इसको अगर तोड़िएगा तो ये कितना में टूटेगा 2। ये जो हम लोग तोड़ते हैं कक्षा में तोड़ते हैं, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिएगा कि टोटल जो परमाणु संख्या होता है एल्युमिनियम का वो 13 होता है। तो 8 और 2 10, तो बचा कितना 3। तो दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 3। तो ये तो हो गया, टूट गया। लेकिन इसमें हम आपको वर्ग निकालने के लिए बताए थे कक्षा। जैसे में इसमें आप कक्षा निकालिएगा तो कितना कक्षा होगा, तो इसको आपको सिर्फ गिन लेना। तो देखिए 1 2 3, 3 भागों में टूटा, तो यानी जो कक्षा की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा 3। जो कक्षा की संख्या होगा ये 3 होगा। और यही हो गया आवर्त की संख्या। जितना कक्षा की संख्या होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आवर्त की संख्या हो जाएगा। तो आवर्त की संख्या भी 3 हो जाएगा। आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें मान लीजिए हमको निकालना क्या है, वर्ग निकालना।
तो वर्ग निकालने के लिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्युमिनियम को निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, 1s में। देखिए यहाँ 1s, उसके बाद फिर इधर से 2s, ये जो बता रहा है कि सबसे पहले 1s में जाता है, उसके बाद 2s में, फिर यहाँ से इधर से चलता है इसे, तो फिर 2p, उसके बाद 3s, फिर यहाँ से इधर जाएंगे 3p 4s। तो इसको हम याद करने के लिए भी बताए थे पिछला वीडियो में, और वहाँ जाकर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1s में जाते हैं, तो s जो उपकक्षा है कितना इलेक्ट्रॉन रख रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ही रखेगा, जितना जिसका क्षमता रहेगा उतना ही रखेगा। 1s², ये हो गया आपका 1s², इतना हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, 2p में। तो 2p में जाइएगा तो p का जो क्षमता रखने का है वो आपका हो जाएगा 6। p कितना रखता है, 6 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ देख सकते हैं p की जो क्षमता है 6 इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता है, और जो d का क्षमता 10 इलेक्ट्रॉन, और f का 14 इलेक्ट्रॉन। ये सब आपको सारा आपको बताया गया, वीडियो 1 वीडियो 2 में सब बता दिया गया है। तो 1s² 2p², इसके बाद हम लोग जाएंगे 3s² में। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, 3s² में। आप यहाँ देख सकते हैं 3s² में जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ा ये जो आपका होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ 2s में जाएंगे। 1s के बाद हम लोग 2s में जाते हैं, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। उसके बाद 2p में जाएंगे तो ये कितना रखेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिएगा कि 10 पूरा हो गया, 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। 14 है परमाणु, तो 14 हमको पूरा करना। तो उसके बाद जाएंगे 3s में, तो 3s में जाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 3s में देखिए जाएंगे यहाँ से 2p के बाद 3s, फिर 3s के बाद 3p में जाएंगे। तो 3p में जाएंगे तो p में तो यहाँ गया 3p में, लेकिन बचा हुआ वही रखेगा। तो पूरा कितना हो गया, 2 2 4 6 10 और 2 12, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो यानी जो हो जाएगा यहाँ p में 1 हो जाएगा। तो ये जो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टूट गया। अब इसमें हम आपको बताया कि यहाँ हो गया, तो इसमें मान लीजिए कि हमको निकालना है वर्ग। तो वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको जानना पड़ेगा। तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं सबसे पहले कि ये सब होता क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये सब कुछ नहीं होता है। यहाँ जैसे मान लीजिए ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन, आप लिख लीजिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वही क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में कहेगा सर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो बाह्यतम कक्षा में बस देख लेना आपको, यहाँ जो बाह्यतम कक्षा है तो एक कक्षा कितना कक्षा में टूटा, 3 कक्षा में। तो ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा कौन हो जाएगा, ये 3 वाला। तो जितना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ जो होगा आपका 3 हो जाएगा। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो बाह्यतम कक्षा में बचेगा। तो बाह्यतम कक्षा में कहने का मतलब ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, ये जो टूटा। तो देखिएगा यहाँ बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यही हो जाएगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वही आपका क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, आपको नोट करके लिखा दे रहा है। ई तो हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसमें आप देखिएगा कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ये थोड़ा हम इसको यहाँ क्लियर करके लिखते हैं। जैसे हम एल्युमिनियम का आपको हम तोड़ के बताएं कि एल्युमिनियम 13 होता है, तो इसको हम लोग तोड़े, इसको हम लोग क्या तोड़े, 2, पहला कक्षा में 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 तो 8, तो तीसरा में बचा वही लेगा। तीसरा में होता है 18 लेकिन बच्चे को वही ना रखेगा इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 10 और 3 18, ये आपका हो गया। तो इतना इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। तो ये जो आपका यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो हम इस कलर से करें, ये आपका हो गया बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा को ही कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वही क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो ये बच गया
ये जो हम आपको ग्रीन कलर से कर रहे हैं ए वाला, तो ये आपका हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। जो बच जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो यहाँ तो आप निकाल लिए कि कोर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेकिन आपको निकालना है संयोजकता। तो संयोजकता कहने का मतलब है, तो इसको सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि कोर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन में कन्फ्यूजन आप नहीं करिएगा। तो इसमें आप क्या करिए, इसमें आप लिख लीजिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो बाह्यतम कक्षा में होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसी को हम लोग बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये हो गया। और कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, तो कोर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे संयोजी, या आप लिख सकते हैं बाह्यतम यहाँ आप लिख लीजिएगा बाह्यतम कक्षा में, यहाँ बाह्यतम कक्षा लिखिएगा बाह्यतम। तो यहाँ पे क्या, बाह्यतम कक्षा के अलावे, बाह्यतम कक्षा के अलावे, बाह्यतम कक्षा के अलावे इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका कहने का मतलब मेरा है कि बाह्यतम कक्षा के अलावा इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जो बाह्यतम कक्षा के अलावा जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बाह्यतम ये आप क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है सब। तो ये आपका हो गया कि जो बाह्यतम कक्षा के अलावा जो भी बच जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या वही आपका क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वही आपका क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब बारी आता है संयोजकता कैसे हम लोग निकालेंगे। तो संयोजकता हम लोग को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप देखिए कि यहाँ जो बचा बाह्यतम कक्षा में, तो बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसको निकालने के लिए यहाँ आइए। तो इसमें आप देखिएगा कि केस 1 में लिख रहा है, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, आप यहाँ लिखे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या आप लिखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जानिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 रहता है तो वही आपका क्या हो जाएगा, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 रहेगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आराम से समझिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कंफ्यूजन करिएगा। ये आपका हो गया संयोजकता यानी वैलेंसी। अगर
अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 होगा तो वही आपका हो जाएगा संयोजकता। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, केस नंबर 2, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8, 5 6 7 8 आप यहाँ देख सकते हैं 5 6 7 8, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 होगा तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 8 माइनस संयोजकता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संयोजकता बराबर संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझिए आप हो गए कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 रहता है तो हम लोग उसको 8 में से घटाते हैं, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आपका निकलेगा संयोजकता। आप यहाँ से इसको उतार सकते हैं कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ये आपका केस नंबर 1 है कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए, 1 2 3 4, तो ये जो होगा किसके बराबर होगा, संयोजकता के बराबर होगा। केस नंबर 2 लिख रहा है कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो तो अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। वो है कि संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, जब कितना होगा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8, या तो आप बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले या तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसी को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर संयोजी, ये अभी आपको तुरंत बताएं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो या तो आप बाह्यतम कक्षा बोलिए कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 8 माइनस क्या करेंगे जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, या तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलिए या बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। तो संयोजकता बराबर हो जाएगा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब कितना रहेगा 5 6 7 8। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको उतार लीजिएगा या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ ये तब हम लोग, ये तो आपका क्लियर हो गया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और संयोजकता क्या होता है। अब आता है कि संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग सीख गए, लेकिन इसमें एक और है जो यहाँ आपको बताते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताएं कि एल्युमिनियम 13 को हम लोग तो तोड़ के लान दिए कितना 2 8 3, ये आपका हो गया 2 8 3, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले 1 s के पावर 2 s कितना हो जाएगा 2, और जो s रहेगा कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम लोग जाएंगे 2p में तो आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद 3s में जाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा 2 इलेक्ट्रॉन टोटल। अब देखिएगा तो 2 2 4 6 10 और 2 12 हो जाएगा, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका यहाँ हो जाएगा 3p, वो कितना रखेगा 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा। अभी हम आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ के बताए एल्युमिनियम को, वही आपका यहाँ लिखा गया। तो इसमें अब आपको निकालना है, मान लीजिए
कि हम लोग वर्ग किस तरह से निकालते। तो वर्ग हम आपको बता देते, आप यहाँ सिर्फ आपको एक बार हम बता देते एक और तरीके से। तो यहाँ देखिएगा कि वर्ग जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा या संयोजी इलेक्ट्रॉन, जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उसको ले लेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग किसको बोलते हैं, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अब हम आपको बताए थे कि अगर यहाँ अंतिम उपकक्षा P या S यानी S या P अंतिम उपकक्षा में जाएगा तो उपवर्ग हम लोग क्या लेंगे, A उपवर्ग लेंगे, A उपवर्ग लेंगे। इसको मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, A उपवर्ग लेंगे। और अगर अंतिम उपकक्षा में D या F में जाता है तो लोग क्या लेंगे, B उपवर्ग लेंगे। या अंतिम उपकक्षा D और F में जाएगा तो B उपवर्ग लेंगे, और अंतिम उपकक्षा S और P में जाएगा तो A उपवर्ग लेंगे। तो यहाँ आप जब देखिएगा कि जो अंतिम में गया P में गया, तो P में गया कहने का मतलब A उपवर्ग लेंगे तो 3A हो जाएगा। तो एल्युमिनियम किस वर्ग का, 3A के वर्ग का, 3 के A। तो ये आपका निकल गया। लेकिन यहाँ से तो आप निकालना सीख गए इलेक्ट्रॉनिक एक कोर इलेक्ट्रॉन संयोजकता। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से निकालना हो ये वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, लेकिन आप निकालिएगा यहीं से तोड़ के, क्योंकि आसान है इसी से निकालने में, इस वाले से। इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको जब कब बनाइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब आपको मान लीजिए कि ब्लॉक निकालना हो या किस वर्ग का तत्व है, तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़िएगा तो ही निकलेगा। तो इसमें जैसे मैं आपको क्या करना, इसमें कक्षा गिनने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जो ये नंबरिंग देख रहे हैं आप 3, तो जितना भी 3 सेम वाला है वो समझ लिए कि एक वर्ग, एक कक्षा का। तो 3 आपका जो हो गया, ये एक कक्षा हो गया दोनों मिला के। जितना भी 3, ये जो नंबर आपका 3 लगा हुआ, जितना भी 3 वाले रहेगा समझ लीजिए कि एक कक्षा का, और जितना भी 2 वाले रहेगा तो समझ लीजिए एक कक्षा का, और जितना भी 1 वाला रहेगा समझ लीजिए 1 कक्षा का। इसका कहने का मतलब जो 1 लगा हुआ है पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये पहला कक्षा हो जाएगा। ये जो 1 लगा रहा तो पहला कक्षा वाला हो गया, 2 लगा समझ दूसरा कक्षा वाला, 3 लगा यानी तीसरा कक्षा वाला। तो इसमें टोटल कक्षा की संख्या यहाँ से गिन सकते हो 1, 2 और 3 हो जाएगा। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बताए अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा देखिए 3 वाला है, ये 3 वाला है। तो इसमें गिन लीजिए यहाँ 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी इससे भी निकालिएगा तो 3 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन आएगा। और आपको बताइए कोर इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कक्षा कहला, तो बाह्यतम कक्षा क्या है 3 वाला। तो बाकी जो इधर बच गया ए वाला, देखिए ये जो बच गया, ये जो रेड से करे ये बच गया, ये आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ गिन लीजिए 6, 2, 8 और 2 10। तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 + 1 आपका हो जाएगा 3। तो इसमें भी आप कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, लेकिन आप निकालिएगा यहाँ से ही। जब आपको निकालना हो ब्लॉक या किस वर्ग में, तब इसको तोड़िएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तब निकालिएगा। जब आपको वर्ग और ब्लॉक निकालना हो तो ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़िएगा, नहीं तो बाकी आपको यहीं से ही निकल जाएगा। 2, 8 जब आप तोड़िएगा उसी से निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया। तो ये तो आपका वर्ग भी निकल गया, ये जो निकला वर्ग भी निकल गए। अब आता है कि यह किस ब्लॉक का है, तो जो अंतिम उपवर्ग में जाएगा वही ब्लॉक में रहेगा। तो अंतिम देखिएगा ध्यान से, किस उपवर्ग में गया P, तो यानी ये जो किस ब्लॉक का है, तो P ब्लॉक का, किस ब्लॉक का P ब्लॉक का जो एल्युमिनियम है किस ब्लॉक का P ब्लॉक, क्योंकि अंतिम में जो किया गया कहाँ गया P उपवर्ग में गया, P उपकक्षा में गया, उपवर्ग ने P उपकक्षा में गया, तो यानी P ब्लॉक का है। तो जो जिसमें जाएगा उसी ब्लॉक का हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा कि आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, संयोजकता कैसे निकालेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, और आपसे अगर पूछ देगा वर्ग निकालने के लिए तो उसको कैसे निकालेंगे, आवर्त निकालने के लिए पूछेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, और ब्लॉक निकालने के लिए पूछेगा तो उसको कैसे आप निकालिएगा। तो ये आपका सारा ये आज आपको हम कवर कर दिए। और आपको यहाँ से इसको आप लिख लीजिए। आप यहाँ देखिए, ये जो हम आपको अभी बताएं, ये देखिए अभी हम आपको इसके बारे में बताएं
किस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर वर्ग की संख्या, यानी कहने का मतलब 72 कक्षा में जो संख्या होगा वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या होगा, वही आपका वर्ग का संख्या होगा, और किस उपवर्ग में जाएगा उसको भी निकालने के लिए हम बता देते। यदि इलेक्ट्रॉन एस या पी प्रवेश है तो उसे ए उपवर्ग में रखा जाता है, और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ से समाप्त होता है तो उसे बी उपवर्ग में रखा जाता है। ये आपका किताबी लैंग्वेज है, आपको हम इस लैंग्वेज में अपना लैंग्वेज बता दी तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम आपको एक और तत्व लेते हैं और उसको तोड़ते हैं। उसको हम लोग किस तरह से करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना होता है 8। तो ऑक्सीजन को जब आप तोड़िएगा तो 2 और 6 में टूटेगा, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। दूसरा में आपका कितना 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन जितना बचेगा वो ही ना रखेगा, तो यहाँ 2 तो ले लिए तो 8 ही पूरा करना है, तो 6 बचा है तो 6 हो जाएगा। ये जो आपका हो गया क्या हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये जो आपका क्या हो गया, ये जो 6 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। कहने का तो जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो 72 कक्षा के अलावा हो जाएगा वो आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 72 कक्षा के अलावा जितना भी होगा, इसका कहने का मतलब देखिए हम आपको यहाँ बताए थे कोर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अगर आपसे कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ देगा इसमें, तो इसमें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, जितना 72 कक्षा के अलावा जो भी बचेगा उसको सारा को ऐड कर देना है। तो यहाँ तो आपका कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि 2 ही है, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन आपको बताए संयोजकता निकालने के लिए, तो यही बताएं कि संयोजकता बराबर कि अगर 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 रहेगा तो वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा और वही आपका संयोजकता होगा। लेकिन उसके अलावा 5 6 7 8 रहता है, तो उसको हम किस में से घटाते हैं, 8 में से घटाते हैं। तो 8 में से घटाइएगा 6 को, तो ये आपका कितना जाएगा संयोजकता 2। तो अगर आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, यानी संयोजकता कितना होता है, तो 2 होता है, ये आपसे निकल जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। और इसमें कितना अगर पूछ देगा कि इसमें कितना वर्ग है, तो वर्ग अगर पूछेगा तो वर्ग यहाँ तो आपका हो जाएगा 6। तो इसको वर्ग निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ना पड़ेगा, तो अभी उसको भी बता रहे हैं। अगर आवर्त पूछेगा तो ये जितना कक्षा में टूटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, कक्षा की संख्या और आवर्त की भी संख्या, तो 1 और 2। तो ये जो कक्षा की संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। देखिए 1 और 2 दो भागों में टूटा, तो जितना भाग में टूटेगा वही कक्षा की संख्या होगा और वही आपका आवर्त की संख्या होगा। आवर्त कितना हो जाएगा 2, जितना कक्षा का उतना ही आवर्त की संख्या होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको हम लोग क्या तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको हम लोग तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यानी ऑक्सीजन का तोड़ना O8, इसको हम लोग तोड़े 2 6 में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ना तो सबसे पहले हम जाते हैं 1s में, तो 1s उपकक्षा कितना इलेक्ट्रॉन रखता है 2। उसके बाद जाते हैं 2s में, तो 2s कितना रखेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब टोटल हो गया 4। तो हमको पूरा करना है 8 पूरा करना है, 8 पूरा करना। तो उसके बाद हम लोग जाते हैं 2p, तो p जो रखेगा 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, लेकिन जितना बचा उतना ही रखेगा। तो 8 पूरा करना, तो यहाँ आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ इससे हम लोग बनाते, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा, तो 1s में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन को होता है 8, तो 8 पूरा करना है, तो 2p रखता है 6, लेकिन हमको पूरा करना है कितना 8, तो जो बचा ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब बोलिए सर इसके द्वारा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक संख्या। तो इसको हम निकालने के लिए बोले कि जो पहला वाला रहेगा, जितना भी पहला वाला रहेगा वो सही क्या हो जाएगा, एक कक्षा हो जाएगा। जितना भी 2 वाला रहेगा सभी क्या हो जाएगा, एक कक्षा का। तो 2 वाला देखिएगा तो एक कक्षा हो गया। तो इसमें टोटल कक्षाओं की संख्या बोलेगा तो 1 और 2, यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं।
अगर इसमें पूछा संयोजी इलेक्ट्रॉन तो आपको बताएं कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, देखिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये पूरा है, क्योंकि 2 है तो यह समझ लीजिए एक कक्षा का, तो बाह्यतम कक्षा में पूरा हो गया। आपका सन इसी तरह से तोड़ के निकालने में होगा, 2 और 6 जिस समय 2 यहाँ तोड़ते हैं उस तरह से आप निकालिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कब तोड़ना है? जब आपको वर्ग निकालना हो या ब्लॉक निकालना हो तब आप तोड़िएगा इसको। तो यहाँ देखिए 4 और 2 6, इसमें भी आ गया 6, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 6, जितना बाह्यतम कक्षा में उसके अलावा क्या बच जाएगा 2, तो यानी कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और संयोजकता निकालना तो क्या करते हैं, जब 1 2 3 4 रहता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और संयोजकता सेम होता है, लेकिन 5 6 7 8 रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटाते हैं तो आपका निकलेगा संयोजकता। तो संयोजकता हम लोग निकालेंगे, संयोजकता, तो इसको क्या करेंगे 8 - 6 = 2, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ये आपका कितना हो जाएगा वैलेंसी ऑक्सीजन का 2, ये ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें निकालना है कि हम लोग किस वर्ग का है, तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए ध्यान से कि ये जो आया इसको देखिएगा तो ये जो किस में गया अंतिम उपकक्षा पी में गया, तो जब एस और पी में जाएगा तो हम लोग ए उपवर्ग लेते हैं, अभी आपको तुरंत बताया। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की ही संख्या होता है वर्ग की संख्या, तो वर्ग निकालने के लिए वर्ग बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना आया 6 आया, देखिए अब 6 आया। अब एक किस उपवर्ग में वो भी आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ देखना कि अंतिम जो गया है उपकक्षा पी में गया है, तो पी में गया तो हम लोग क्या लेंगे ए लेंगे, तो यह 6A उपवर्ग में हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इसको ही हम आपको यहाँ प्रूव कर देते हैं कि ये सही है कि नहीं है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ देखिए 6A उपवर्ग में है, और 6A उपवर्ग को ही बोलते हैं 16, और 5A रहेगा तो 15, 4 रहेगा तो 14, और 3A रहेगा तो कितना हो जाएगा 13, और बाकी 1 और 2A रहता है तो 1 ही होता है उपवर्ग और 2 ही वर्ग होता है। देखिए इसको भी ध्यान दे दीजिएगा, देखिए अगर ये 1A और 2A रहता है तो पहला वर्ग में दूसरा वर्ग में ही रहता है, और बाकी अगर 3A रहता है तो सीधा समझ लीजिए कहाँ चल जाएगा 13, और 4A रहता है तो 14, 5A रहता है तो 15, 6A रहता है 16, 7A रहता है 17, 18, 8A रहता है तो 18 वर्ग में रहता है, मतलब 18 भी लिख सकता है। तब देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ है, जो ऑक्सीजन है ये आपका हो जाएगा 6A वर्ग में है, यानी 16 नंबर वर्ग में है ऑक्सीजन। और आपको हम बताएं कि इसमें आवर्त, तो आवर्त दूसरा आवर्त में ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, यहाँ जूम आउट कर रहे हैं, इसमें आपको देखिए वर्ग गिनने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऊपर से आते हैं, तो जितना में आएंगे उतना में वर्ग में रहेगा, तो पहला वर्ग एक हो गया, वर्ग नहीं आवर्त, पहला आवर्त हो गया ये दूसरा, तो देखिएगा ऑक्सीजन जो है दूसरा आवर्त में है। और अभी हम आपको निकाल कर भी बताएं कि जो ऑक्सीजन है कितना दूसरा वर्त में, देखिए यहाँ दूसरा वर्त में हो गया, तो ये आपका हो गया। तो आप एल्युमिनियम भी देख सकते हैं, तो एल्युमिनियम को भी अभी हम आपको निकाल कर बताएं तीसरा उपवर्ग में, देखिए एल्युमिनियम यहाँ तीसरा आवर्त में है, वर्ग नहीं आवर्त में, तीसरा आवर्त में। इधर से हम लोग आवर्त की संख्या गिनते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये सब आवर्त की संख्या बताता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम आप देखिएगा कि तीसरा आवर्त में है, तो हम लोग तीसरा आवर्त निकाल कर लाएँ, क्यों, क्योंकि 2 8 3 में टूटेगा, तो ये गिन लेना 1 2 3 यानी 3 भागों में टूटा, तो तीसरा आवर्त में एल्युमिनियम तो तीसरा में है, सिंपल है। और यहाँ 3 यानी लास्ट में गया, तो 3 के ए में एल्युमिनियम होगा, तो 3 के ए में, और ए हम लोग किस तरह से पता किए थे, तो क्योंकि ए पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ना होगा, जो आपको हम यहाँ तोड़कर बताएं। देखिए ए आपका हो जाएगा, यहाँ आपको कहाँ तोड़कर बताया, देखिए
पी में गया तो आपको पता है कि पी और एस के लिए हम लोग ए उपवर्ग का यूज करते हैं, तो 3 के ए में हो जाएगा एल्युमिनियम। सभी आपका सभी प्रश्न बन जाएगा आपसे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको हम बता चुके हैं जब से धातु पढ़ा रहे हैं, और शुरू से ही बता रहे हैं कि पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु यानी एल्कली मेटल, दूसरा वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु यानी एल्कली अर्थ मेटल, और 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं हाइड्रोजन, और 18 नंबर वर्ग को क्या बोलते हैं निष्क्रिय गैस, आदर्श गैस, नोबेल गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, सभी इसको बोलते हैं। तो आपको पहला और दूसरा वर्ग 17 नंबर और 18 नंबर वर्ग आपको जरूर याद रखना चाहिए, और 1 से 30 तक क्या याद रखना चाहिए परमाणु संख्या और सभी तत्व का नाम, इतना ही आपको पीरियोडिक टेबल में याद रखना। इतना सबका सारा बन जाएगा प्रश्न, तब इतना याद जरूर रखिएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यही रोकते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचेगा जिसमें इसी से रिलेटेड है समस्थानिक और संभारिक यानी आइसोटोप और आइसोबार, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जो भी अपवाद रह गया, क्योंकि अपवाद ही आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद क्या क्या है, क्रोमियम है, और आपका सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा यानी एजी हो जाएगा, ये सब अपवाद है। तो अपवाद चीज़ें आपको ध्यान देना है, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे समस्थानिक, संभारिक और जो भी बच गया। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जहां आपको इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा, और वहां आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है, तो आप जरूर ज्वाइन हो जाएगा। उसका लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको लिंक उसका मिल जाएगा। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो सर्च करिएगा स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास, वहाँ से जाकर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से मैथ पढ़ सकते हैं। आप एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से एक मैथ का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से जब उस वीडियो पे टिपिएगा तो सीधा वहाँ पूछ जाइएगा स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो आई होप कि आपका सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।